हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम स्विच वर्ड्स की बात करेंगे। कई लोगों को ये नहीं पता होता है कि स्विच वर्ड क्या होते हैं, हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। बहुत सारे वीडियोस में आजकल आप देखते हैं स्विच वर्ड्स, छोटे छोटे शब्दों को आपको दिया जाता है। कुछ नंबर की फ्रिक्वेंसी दी जाती है, कुछ शब्द दिए जाते हैं, एंजल नंबर दिए जाते हैं, जिससे आप अपने जीवन में मिरेकल्स क्रिएट करते हैं। तो वो क्या है? जादू की छड़ी। कितना अच्छा होता ना कि हमारे पास जादू की छड़ी होती और उसे घुमाकर हम मनचाही चीज़ों को पा लेते। बड़ा मज़ा आता है ना? तो हम सबके पास वो जादू की छड़ी है, बस हमें उसे इस्तेमाल करना नहीं आता है। आज मैं आपको वो तरीका बताऊंगी जिससे आप खुद अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं और उस मैजिक से अपनी लाइफ को बेहतरीन बनाकर खुशी के साथ जी सकते हैं। तो आइए जानते हैं ये स्विच वर्ड्स क्या होते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जब हम कोई मंत्र करते हैं तो मंत्र में एक ऊर्जा होती है, फ्रिक्वेंसी होती है और कई मंत्रों के बीज मंत्र होते हैं। जैसे गणेश जी का मंत्र है, उसका बीज मंत्र क्या है? गंग। दुर्गा जी का जो मंत्र है उसका दुम। तब हम क्या कहते हैं? दुम दुर्गाय नमः, ओम गंग गणपतिये नमः। या जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम ओम का उच्चारण सुनते हैं, जिससे एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है, सकारात्मक ऊर्जा जनरेट होती है। स्विच वर्ड्स जो हैं वो हमारे अवचेतन मन में वास्तव में काम करते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, डिसाइड करते हैं, वह तुरंत उस स्विच वर्ड के जरिए हम अपने अवचेतन मन को कनेक्ट कर पाते हैं और अवचेतन मन की शक्ति से तुरंत उस ऊर्जा को हम ब्रह्मांड में भेज पाते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण के नियमानुसार कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि जिन शब्दों का कोई अर्थ भी नहीं है, फिर भी उसकी ध्वनि और कंपन इतना मायने रखती है कि वह उसी के अकॉर्डिंग कार्य करने लगता है। स्विच वर्ड्स के बारे में अगर हम जानना चाहें तो विस्तृत रूप से समझने के लिए इस वीडियो को हमें अंत तक देखना पड़ेगा और मैजिकल शब्दों को भी सुनना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, जिससे आप उन मैजिकल शब्दों को जान पाएंगे, जिससे आप अपने जीवन में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। जब हम जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो उसके लिए बड़े बड़े वाक्यों को बोलते हैं, बड़े बड़े अफर्मेशंस को बोलते हैं, बड़े बड़े मंत्रों का उच्चारण करते हैं। मगर जब आपको पता चल जाए कि अगर हम छोटे रूप में भी उसे कहेंगे, उस ध्वनि को, उस कंपन को उत्पन्न करेंगे, तो भी वह हमारे लिए कार्य करेगा। है ना मैजिक? अगर आपको बहुत बड़ा मंत्र ना बोलकर एक छोटे शब्द को बोलने कहा जाए, जैसे हम कहते हैं ओम क्लीम कालिकाय नमः। अगर मैं ये कहूँ, क्लीम भी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल शब्द है। तब अगर आप सिर्फ क्लीम शब्द का ही उपयोग करते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। इसी तरह से स्विच वर्ड्स जो होते हैं, शब्दों का छोटा छोटा रूप है जो हमारे जीवन में मैरिकल्स करता है, मैजिक करता है। इसका तत्काल प्रभाव होता है और यह कई गुना होता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा तुरंत ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। स्विच वर्ड्स एक ऐसा बोया हुआ बीज है जो हम ब्रह्मांड तक कनेक्ट कर पाते हैं। जिस तरह से किसान अपने खेत में बीज को बोता है और उसके बाद में उस परिणाम मिलते हैं, उसी तरह से स्विच एक पावरफुल मंत्र है, पावरफुल शक्ति है, जिससे हम अपने अवचेतन मन को संदेश भेजकर ब्रह्मांड से कनेक्ट हो पाते हैं। इसे हर जाति धर्म के लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, पीरियड्स का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हर कोई किसी भी समय स्विच वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है। यह हमारे अवचेतन मन को बदलने की शक्ति रखता है। ब्रह्मांड की ये विशेषता है कि वो किसी भाषा, आकृति, किसी चीज़ को, शेप को नहीं समझता है। यह सिर्फ
ध्वनि को, कंपन को, प्रतिक्रियाओं को समझता है। इसलिए इसके लिए कोई विशेष नियम नहीं है, कोई विशेष लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मराठी, कोई भी लैंग्वेज की नीड्स इसमें नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड ये सब नहीं समझता है। सिर्फ ये हमारे मस्तिष्क के विचारों को और उससे उत्पन्न भावों की ऊर्जा को शक्तिशाली बना देता है, और हम उसके द्वारा जो ध्वनि करते हैं, जो साउंड क्रिएट करते हैं, वह ब्रह्मांड कितना रिसीव कर पा रहा है, हम कितनी फ्रिक्वेंसी से उसे भेज पा रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। जैसे कुछ कुछ देवी देवताओं की आकृतियाँ हमारे मन मस्तिष्क में होती है, ऋषि मुनियों की ज्ञान अनुभव हमारे मन मस्तिष्क में होते हैं, तो हम जब उनके बारे में सोचते हैं तो एक तरह से हमारे मस्तिष्क को हम सूचना देते हैं, और उसकी तरंगे ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है, डिवाइन से कनेक्ट होती है, और वो एक फ्रिक्वेंसी की तरह काम करती है। और उस आकृति का ख्याल करके मन में जो भाव हम उत्पन्न करते हैं, उससे हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने में सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम क्या करते हैं, बैंक में गए तो हमें मालूम है कि एक वहाँ पे प्रबंधक है, मैनेजर है, कैशियर है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग काउंटर हैं। वैसे ही हमने विभिन्न आकृतियों के आधार पर, स्वरूप के आधार पर, जो हमारे मन के भाव हैं उनके आधार पर उनको उनका स्थान दिया हुआ है। जैसे धन के लिए धन की लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी को, महालक्ष्मी को हम ध्यान करते हैं, वैसे ही शक्ति के लिए हम माँ दुर्गा का, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए माँ काली का, बल बुद्धि विद्या के लिए श्री बजरंगबली का हम इस तरह से ध्यान करते हैं। वैसे ही स्विच वर्ड्स में हमें क्या करना होता है, कुछ शब्दों का यूज़ करना होता है, जिससे हम तुरंत उसे इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन के हर कार्य को कर सकते हैं। मैं बहुत ही सरल तरीके से बताने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे आप सभी स्विच वर्ड से कनेक्ट हो पाएँ। ये अब जानते हैं कि स्विच वर्ड का दैनिक जीवन में हम कैसे उपयोग करके बहुत ही अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई चीज़ खो गई है और आप उस तक पहुंचना चाहते हैं, जैसे कोई चाबियां, कागज, सामान, कुछ चीज़ें हम रख कर कई बार भूल जाते हैं, कुछ समस्याओं की हमें समाधान नहीं मिलते हैं और उस तक हम पहुंचना चाहते हैं, किसी चीज़ों को गलत जगह रखते हैं और परेशान होते हैं। जब किसी तरह से कोई समाधान नहीं मिलता है, तब आपको एक स्विच वर्ड यूज़ करना है, वो है रीच। रीच यानी पहुंचना, REACH। जिस जगह तक हम पहुंच पाए, तो आपको क्या करना है, उस समाधान के लिए, समस्या के समाधान के लिए रीच शब्द को मन में जोर जोर से दोहराना है। रीच 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 ऐसे मन में दोहराना है कि आप उस समान तक पहुंचना चाहते हैं। उस समान तक, जहां तक आप पहुंचना चाह रहे हैं, उस समान को दिमाग में विजुलाइज कीजिए। वो समान आपको दिखना चाहिए आपके अंतर मन में, और आपको बोलना है रीच रीच रीच। ये मन में आपको मन ही मन में जोर जोर से थोड़ी देर उच्चारण करना है और शांत हो जाना है। फिर क्या होगा कि वह एक फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी और दिमाग आपका जो है आपको उस शब्द तक पहुंचाएगा जहां पर आपकी समस्या का समाधान है। ये स्विच वर्ड रीच जो है इन सब चीज़ों के लिए काम करता है। जैसे कुछ चाबियां खो गई है, सामान खो गया है, कागजात खो गए हैं, कुछ आइडिया जो दिमाग में नहीं आ रहा है, कुछ नंबर्स, नाम, कुछ समस्या के समाधान, तब बस आपको उस के बारे में सोचना है, यानी अपने दिमाग को उस चीज़ को बताना है। जैसे हम धन के लिए महालक्ष्मी का ख्याल मन में लाते हैं और पैसे से रिलेटेड मंत्रों को बोलते हैं, कुबेर मंत्र होता है, महालक्ष्मी मंत्र होता है, इस तरह से हम मन ही मन उच्चारण करते रहते हैं ताकि हमें उनकी कृपा प्राप्त हो और हमें वो
धन मिले, वैसे ही आपको उस सामान के बारे में सोचना है और रिच 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 ऐसे मन में जोर जोर से दोहराना है, मन ही मन में दोहराना है, चिल्लाना नहीं है, मन ही मन में रिच 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 आप मन के अंदर बोलते रहेंगे और थोड़ी देर बाद आप शांत हो जाएंगे। तो ये फ्रीक्वेंसी जब आपके दिमाग में जनरेट हो जाएगी तो वो आपके शांत होने पर धीरे धीरे आपको रिकॉल कराएगा कि आप इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं, या वो सामान आपने कहाँ रखा था, कहाँ रख के भूल गए थे, और वो उस तक आपको पहुंचा देगा। ये सामान हमें बेचना है, जो सामान बेचना है उसके लिए विजुलाइज करके अंदर आपको कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट करनी है, गिव गिव गिव, और फिर शांत होना है। तो ये अभ्यास आपको निरंतर करते रहना पड़ेगा। देखिए, मैं अभी तक जो भी वीडियोस डाल रही हूँ तो क्वेश्चन ये आते हैं कि कितने दिन करना है। कोई भी टेक्निक जो होती है वो 21 दिन या 40 दिन कम से कम करनी होती है। पर मैं ये कहूँगी, अगर आप किसी भी उपाय को गिनकर नहीं करेंगे और लगातार करते रहेंगे तो आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। क्योंकि अगर हमारा फोकस दिन गिनने में होगा तो जो हमें चाहिए उस पर हम फोकस नहीं कर पाएंगे, हमारा ध्यान केंद्रित नहीं होगा। हमारा ध्यान सिर्फ कितने दिन हो गए उसमें होगा, तो फिर हमारा वो मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो पाता है। अगर धन चाहिए जीवन में तो धन को विजुलाइज करके आपके मन में चैंटिंग क्या चलनी चाहिए, मंत्र जाप अंदर में क्या चलना चाहिए, काउंट 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 काउंट। तो धन के लिए हमारा स्विच वर्ड क्या हो गया, काउंट। अगर आपको अच्छी सेहत और मन की शांति चाहिए तो कहना है बी BE बी बी, इस तरह से मन में आपको बोलना है। और अगर जीवन में चमत्कार और असाधारण उपलब्धि प्राप्त करना है तो डिवाइन डिवाइन सबसे पावरफुल वर्ड है, सबसे पावरफुल स्विच वर्ड्स है, और ये मैजिक की तरह आपकी लाइफ में काम करेगा। अब आपको उपलब्धि हासिल करना है, चमत्कार जीवन में करना है, तो डिवाइन 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 इसकी चैंटिंग करना चालू कीजिए। देन डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। और डिवाइन आपके जीवन में मैजिक करना चालू कर देंगे। उस यूनिवर्स से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो पाएंगे। आपके जीवन में चमत्कारों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ढेर सारी उपलब्धियां आप अपने जीवन में हासिल कर पाएंगे। मैं फिर से कहती हूँ, कोई भी टेक्निक करने के पहले विश्वास करना ज़रूरी है कि आप पूरे विश्वास के साथ उसको कर रहे हैं। मन में कोई डाउट नहीं लाना कि करके देखते हैं होगा कि नहीं होगा, 4 दिन 8 दिन करने के बाद ये तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। जब भी कोई टेक्निक करते हैं उसे करने के बाद उसे डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए, छोड़ दीजिए, भूल जाइए, लेट गो कर दीजिए, तभी वो मैनिफेस्ट हो जाता है। दिल दिमाग उसमें पूरे समय नहीं लगे रहना चाहिए। मैंने आज 4 दिन प्रैक्टिस कर ली, 5 दिन प्रैक्टिस कर ली, अभी तक कुछ नहीं हुआ, कुछ रिजल्ट नहीं मिला, ये नहीं करना है। बस टेक्निक को करिए और लेट गो करिए, उसे ईश्वर पर, ब्रह्मांड पर, डिवाइन पर छोड़ दीजिए। उसके बारे में आपको नहीं सोचना है। जितने जल्दी आप उसके बारे में सोचना छोड़ेंगे वो उतने जल्दी मैनिफेस्ट होगी। अगर आप लिख सकते हैं तो इन स्विच वर्ड्स को लिखना चालू कीजिए और उसकी ऊर्जा, उसकी फ्रिक्वेंसी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, दिन मत गिनिए, जो आपको जीवन में चाहिए, जो मैनिफेस्ट करना है, सिर्फ उस पर फोकस करिए और जीवन में जादू होते देखिए। चमत्कारों की ऊर्जा से आप स्वयं भर जाएंगे। ब्रह्मांड की आशीर्वाद की ऊर्जा आप पे यूँ बरसेगी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डिवाइन का थैंक यू ज़रूर करिएगा। नहीं कर सकते तो एक छोटा सा स्विच वर्ड लिखिए, डिवाइन मैजिक बिगिन नाउ। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। आप सबका प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ यूँ ही बनाए रखिएगा। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।